बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास। आज जो है वो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो बच्चे जहाँ पर ऑप्टिक्स का वर्ड होगा, ठीक है, जहाँ पर ऑप्टिक्स का वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स ये लाइट से रिलेटेड है, इट्स रेलिवेंट टू लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है, उसका बिहेव कैसा है लाइट का। फिर लाइट बेस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी की सारी स्टडी के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंट्रैक्शन विद मैटर, ठीक है, इसका बिहेव एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यूज और डिटेक्ट द लाइट, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। क्लियर? तो ऑप्टिक्स यहाँ पर इस लेवल पे ओनली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे यूनिट में, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर लेंसेज और मिरर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस सारी की सारी स्टडी हम किस में करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करेंगे, यूनिट 12 में। ठीक है, तो बच्चे ऑप्टिक्स को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics that studies, दिख रहा है सबको? इसमें हम स्टडी किस किस को करेंगे? नंबर 1 बिहेवियर ऑफ लाइट, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ लाइट। इसके साथ साथ हम करेंगे इंट्रैक्शन with matter, ओके, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इज इट क्लियर? कौन से इंस्ट्रूमेंट? दैट यूज टू डिटेक्ट, ठीक है, डिटेक्ट द लाइट और दे यूज लाइट। ये सारी की सारी स्टडी किस में आ जाएगी? ऑप्टिक्स में आ जाएगी। इज इट क्लियर? जो लाइट है इसके बारे में दो आइडियाज, दो थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं। एक
कि लाइट जो है पार्टिकल इन नेचर है। ओके, ये किसने कहा था? ये न्यूटन ने। उसने अपनी थ्योरी दी थी कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम कि ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये पार्टिकल बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ये उसका कहना था। वो कहता था कि लाइट जो है वो वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकती, ठीक है। लाइट जो जाती है वो पार्टिकल्स की सूरत में मूव करती है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो है ज्योमेट्रिकल बिहेवियर है लाइट का, और इसकी रीज़न क्या है कि ये पार्टिकल इन नेचर है। लेकिन जो मैक्सवेल था इसके मुताबिक जो लाइट है वो वेव इन नेचर। इन 1802 में थॉमस यंग्स जो था उसने इसको प्रूव किया, ठीक है। ये आगे जाके इसके डिफरेंट जो हैं वो हम उनको डिटेल से करेंगे। ये मैं आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ कि पार्टिकल थ्योरी जिसको कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट जो है वो किसने दी थी? वो न्यूटन ने दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पार्टिकल इन नेचर है। जो ज्योमेट्रिकल बिहेवियर है लाइट का जिसमें उसने कंसिडर किया ये रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो ड्यू टू किस वजह से होता है? ये ओनली पार्टिकल नेचर की वजह से होता है। मैक्सवेल ने इसको बाद में रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये लाइट जो है वो वेव की सूरत में जाती है, और इसको प्रूव किसने किया था? थॉमस यंग ने 1802 में, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांक्स ने, ये इंट्रोडक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। ये आपकी जो MCQs हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चे, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी सम टाइम ये आ जाते हैं, लेकिन MCQs में तो ये हैं ही इम्पॉर्टेंट। इन 1900 में प्लांक्स ने कहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है, पैकेट्स में जिनको फोटोन का नाम दिया गया, फोटो लाइट से, लाइट्स के पैकेट्स उनको फोटोन का नाम दिया गया कि लाइट जो है वो इन पैकेट्स की सूरत में मूव करती है, ट्रैवल करती है। क्लियर? अब जब सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ये प्रूव किया गया कि इसकी ड्यूअल नेचर है, डबल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में बेसिकल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ये ट्रैवल करती है, जिसको हम जनरली जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये ट्रैवल करती है, या हम कह सकते हैं हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। उसके फिर हमने मेथड्स जो पढ़े हुए हैं, तो इसकी एक नेचर क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नेचर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करती है। जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम लाइट, उसका बिहेव, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उससे रेलिवेंट जो कंस्ट्रक्ट किए गए इंस्ट्रूमेंट हैं उनको, जो लाइट को डिटेक्ट करने या लाइट को जो यूज़ करते हैं उनके बारे में स्टडी ऑप्टिक्स में की जाती है। इसके साथ साथ ऑप्टिक्स जो है वो, इसमें हम बिहेवियर ऑफ विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड नेचर को भी इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको भी, जिसमें एक्सरेज आ जाती हैं, ठीक है, फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं, इन सब की स्टडी, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, इन सब की स्टडी जो है वो, उनका रिलेशन वो हम ऑप्टिक्स में ही करते हैं। क्लियर हुई बात? आज हम इसके सिंपल इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? हम बॉल को एक सरफेस पे मारते हैं, हम उसको दीवार पे मारे, इधर बोर्ड पे मारते हैं, तो वो उछल के बाउंस बैक होती है जितनी फोर्स के साथ हम उसको, यस, ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर स्मूथ सरफेस है, दीवार जो है स्मूथ है, तो उसी तरह पलट के वापस आती है। लेकिन अगर रफ सरफेस होगी तब वो हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है बच्चे, तो वो गुड बाउंस बैक होकर वापस पलट जाती है उसी एंगल पे, उसी एंगल पे, जिस एंगल पर, उसी एंगल से मीन कि उतनी ही वैल्यू, जितने एंगल पे हम फेंकेंगे उतने ही एंगल से वापस पलटे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम उसको 30 डिग्री के एंगल पर बाउंस करवाते हैं तो वो 30 के एंगल पे ही बाउंस बैक होगी। एक एग्जाम्पल है। तो वो प्रोसेस जिसमें लाइट एक सर्टेन मीडियम में किसी भी स्मूथ सरफेस पर, या हम कह दें कि जब वो एक सर्टेन मीडियम में फॉल करती है एक सरफेस के ऊपर, दूसरा मीडियम है, कोई हार्ड सरफेस है, और इसका कुछ हिस्सा रिटर्न बैक हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसी पहले वाले मीडियम में बैक हो जाएगा, बाउंस बैक होगी लाइट, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन को जब डिफाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट ट्रेवलिंग in a certain medium ठीक है, falls on a surface
ठीक, ऑफ एन अदर मीडियम क्लियर हुई बात। बॉल की एग्जांपल अपने माइंड में रखें, हवा में लहराती हुई एक मीडियम से टकराती किस पे जाके है, वो एक दीवार पे, बैक कहाँ होगी, गुड, वापस उसी मीडियम में पलट जाएगी। ऑफ एन अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट apart sorry turns back same medium। दिस इज रिफ्लेक्शन। समझ आई ये बात की। अब एक्सपेरिमेंटली जो रिफ्लेक्शन है वो याद रखें होता है मिरर में, आईना, हाँ उसको ग्लास नहीं कहते, मिरर वो ऐसी सरफेस जिसकी क्या कहें, ऐसा मटेरियल जिसकी एक सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट और सरफेस जिसकी एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है, हमने क्या किया, उसको स्टैंड पर लगा के रखा, लाइट हमने इसके ऊपर डाली। अब लाइट क्या करेगी, ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, जो 90 के एंगल पर होगा। अब लाइट इस एंगल से हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये टकरा के यूं पलटती है। अगर हम इसको लेट करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, जो फॉल करेगी वो इंसिडेंट होगी, जो रिफ्लेक्ट होके आती है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको आई से शो करते हैं और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल, ये जो है इसको आर से शो करते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इज इट क्लियर? ये इसको हम शो इस तरह से करेंगे, ये इसकी चमकदार सतह है, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, और ये इसकी पॉलिश्ड है, उसको ऐसे लाइन से शो करेंगे। अब इसको हटा देते हैं, देखिए ज़रा, इस सेंटर को, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ, इसको हम कहते हैं ए, और इस पॉइंट को हम कहते हैं बी, यानी ए ओ, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस,
क्लियर? ओ बी या बी ओ रिफ्लेक्टेड रे, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? समझ आ गया ना? ये मैं परफॉर्म करवा चुकी हूँ आप लोगों को। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसकी रे डायग्राम के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हम एरोज और लाइंस जो हैं उनकी विद द हेल्प ऑफ देम हम एक डायग्राम जो है उसको पेज पे शो करते हैं। ऐसी डायग्राम जिसमें हम एरोस लाइंस की मदद से, ठीक है, उसमें हम डायरेक्शन भी शो करते हैं, हम साइज भी बताते हैं, हम उसका रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताते हैं, यानी हम उसकी पॉसिबल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इमेज फॉर्मेशन भी बताते हैं। वो हम जो डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं रे डायग्राम कहते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इंसिडेंट रे भी शो कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल भी, रिफ्लेक्टेड एंगल भी, और रिफ्लेक्टेड रे को भी हम शो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इस एंगल को हम पढ़ेंगे कैसे? एन, ये आपको पता है कि जो एंगल जहाँ पर बनता है उसको हमेशा सेंटर में स्पीक करते हैं। एन ओ ए, ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये क्या है? एन ओ ए, ये इंसिडेंट एंगल है। इसको हम यूं लिखेंगे, ठीक। इसको हम लिखेंगे एन ओ बी या बी ओ एन या इधर से ए ओ एन। हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं दोनों को एक ही तरीके से। एन ओ बी दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको यूं लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब जब आपने इसको लिखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम उसको, जो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया था वो सारा आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट में है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में इसकी डिटेल आएगी, रिफ्लेक्शन को आपने डिस्क्राइब करना है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया। अब आप लिखेंगे, इधर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप बुक के अकॉर्डिंग बना लें, नो इशू, लेकिन आपका ये एंगल ध्यान से बनाइएगा स्केल से। ये मुझसे लाइन टेढ़ी हो रही है, स्केल नहीं है मेरे पास। ये रिफ्लेक्टेड, ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये आई है, और ये हमारे पास क्या है, आर। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक। ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर होगी बात? ये एंगल जो है ये 90 का है, ये एंगल जो है वो 90 का है। आप एक साइड से इसको बता दें, मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, ठीक है। अब जरा हम इसको लिखते हैं, डायग्राम shows आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। शोज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन अ light ray AO falls on a surface
प्लेन मिरर, ठीक है। इसको हम प्लेन मिरर PM या M कह दें, M ही कह देते हैं, M। It is reflected along a path OB या BO। क्लियर हुआ पॉइंट? Here AO is इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। BO is reflected ray, N shows normal, then angle between incident ray and normal, incident ray OA, normal is considered as I, that is angle of reflection, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख देंगे ANO, एंगल NOA। दिख रहा है सबको? ऊपर लिख दूं? सॉरी, ये नोट कर लिया ना आपने? ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? NOA, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? ओके। एंगल बिटवीन, यस, रिफ्लेक्टेड रे OB and normal NS R, यूं लिखेंगे, एंगल R, दैट इज, ये है एंगल ऑफ, सॉरी मैंने इधर गलत लिख दिया बेटा, इसको नोट कर लें। एंगल I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे NOB। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। उसकी अगेन आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, दैट शोज द लाइट falls on the surface of
या हम कह दें ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन medium falls on the surface of an other medium, then return some part of it back. This phenomena is known as the reflection, that is represented by this diagram. ओके, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नोट्स आप लोग बेटा इसके रेडी कर लें, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और हम इसके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।